राम राम। आज मैं जिस विषय के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है शायद हर किसी के साथ ये किस्सा एक बार घटा जरूर होगा। इंसान देखिए दो तरीके से जीवन में पाप कर्म करता है। एक तो करता है जाने, एक करता है अनजाने। सजा दोनों की मिलती है, यानी कि माफी के लायक दोनों में से कोई भी नहीं है, चाहे जाने किया हो चाहे अनजाने किया हो। ठीक है, तो यही माया का खेल है। अब मैं जिस विषय के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, मैं उस पर आता हूं। ठीक है, जब भी हम अपने जीवन में कुछ कमाई करके लाते हैं, यानी कि धन का आगमन घर में होता है, तो हम लोगों की एक धारणा होती है कि भगवान को भी कुछ धन अर्पण किया जाए। ऐसा करते भी हैं कई परिवार, कई क्या अधिकतर परिवार। भगवान का जो स्थान हमने अपने घर में बनाया होता है, वहां पर हम अपनी कमाई का नेक हिस्से में से कुछ निकाल कर रख देते हैं। तो ऐसे करते करते कई बार कई घरों में काफी धन जमा हो जाता है। किसी धर्म स्थल पर आपकी आस्था होती है, आप सोचते हैं जब कहीं वहां जाएंगे या किसी शुभ कार्य में इस धन को मौका मिलते ही लगा देंगे। इस दरमियान होता क्या है, तीन कंडीशनें बनती हैं। एक, हमारे पास धन की कमी आ जाती है। दूसरा, कई बार हमने किसी को पैसे देने होते हैं, हमारे पास खुले पैसे नहीं होते। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या होती है, हमें जल्दबाजी होती है, हम पैसे किसी को देने हैं, हमें मिल नहीं रहे, हम उस मंदिर से उस धन को उठा लेते हैं और उसका इस्तेमाल कर देते हैं। बाद में उस धन को हम वहां पर वापस रख भी देते हैं। यहां तक तो कहानी ठीक थी। ठीक है, देखिए अब इसमें बारीकी को समझना है। जब हम किसी चीज को किसी को अर्पण कर देते हैं, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो और चाहे वो आध्यात्मिक तौर पर हो, हम हमारा अधिकार उस पर खो बैठते हैं। कहने का मतलब, हमने दान स्वरूप किसी को कोई चीज दी या उपहार स्वरूप कोई चीज दी, तो उस पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं रहता। लेकिन ये जो मंदिर वाली कहानी है, जो हमने घर में दान निकालकर शुभ कार्यों के लिए या भगवान को अर्पण करने के लिए रखा होता है, इस पर हम अपना अधिकार जता लेते हैं। इसके संदर्भ में हम कई बातें भूल जाते हैं, कई नियमों का त्याग करके अपने द्वारा बनाए हुए नियमों के जाल में फंस जाते हैं। यहीं से एक गलती होती है जो जाके बृहस्पति ग्रह के पितृदोष का निर्माण करती है। कई बार हम ये गलती करते हुए मन में एक एकाकी भाव भी आता है, ये गलत कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि कई बार साथ छोड़ देती है। देखिए, आपने किसी भी धर्म को मानने वाले हो, कभी धर्म स्थान पर अपने गए हो और उस धर्म स्थान की गुल्लक में पैसे डालने के बाद क्या दोबारा निकाले हैं वापस? नहीं निकाले ना। बस यही है, जो दे दिया वो गया, उस पर हमारा अधिकार खत्म हो गया। इसी तरह से जब हम घर में पैसा दान के स्वरूप में निकाल कर रखते हैं, उसे किसी भी हालत में खर्च मत करें। वह आपकी नहीं, भगवान की अमानत है और उसे वहीं पर लगाएं। ये जो एक घटना है, ये जीवन में उन्नति को रोक देती है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह हमारी किस्मत है। हमारी किस्मत को कई तरीके से देखा जाता है। हमारी औलाद भी हमारी किस्मत है और हमारी धन दौलत भी हमारी किस्मत है। लगातार हमारा उन्नति करते जाना भी हमारी किस्मत है और जिंदगी में सुख समृद्धि का वास होना, ये भी हमारी किस्मत है। लेकिन जब हम दान के पैसे का इस्तेमाल, चाहे वो धन की तंगी के कारण हो, चाहे वो खुले पैसे को उठाकर इस्तेमाल करने के बारे में हो या जल्दबाजी में हो, कभी भी ठीक नहीं है। शास्त्र में इसका विधान कहीं नहीं है। तो इन चीजों से बचिए और जाने अनजाने इन गलतियों के कारण आप खुद भी सजा भुगतते हैं और अपने परिवार को भी इन चीजों के दोष में डाल देते हैं। तो ऐसी आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर कर दें, क्योंकि जरूरत है समाज को ऐसे वीडियो की। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। जय माता दी।